हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। तियांग वो जैसे नींद से उठता है, उसकी बॉडी बहुत ही दर्द कर रहा था और उसके कपड़े जो है वो इधर उधर फैला हुआ था। तियांग ने चादर के नीचे अपने आप को देखा और बहुत ही शाई हो गए और अपनी फेस को कवर कर लिया। तियांग मन में सोच रहा था, ये सब कुछ मेरे साथ क्या हो रहा है। और वो तो मुझसे कॉन्टैक्ट मैच किया था ना, लेकिन वो तो बहुत ही बुरा निकला। मुझे उसके साथ नहीं रहना है। मैं इस शादी को नहीं मानता हूँ और उसने मुझसे ज़बरदस्ती कॉन्टैक्ट मैच किया है। मुझे उस पर केस करना चाहिए। अचानक तियांग की फ़ोन बजने लगा। तियांग अपने फ़ोन को ढूंढ रहा था, उसको अपना फ़ोन नहीं मिल रहा था। उसके बाद उसने देखा पिल्लो के नीचे उसका फ़ोन है। उसने फ़ोन को रिसीव कर लिया। वो कोई और नहीं, जिमिन है। जिमिन ने तियांग से कहा, तियांग तुम क्या कर रहे हो और तुम मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे थे? सब कुछ ठीक तो है ना? और तुमने इतनी जल्दबाजी क्यों कर लिया इस शादी के लिए? तियांग ने जिमिन से कहा, तुम्हें तो पता ही है मुझे शादी नहीं करना था। जिमिन कहता, वही तो फिर क्यों किया है शादी, वो भी उस खरूस से? तुम्हें पता है ना वो कैसा इंसान है? तियांग ने कहा, उसने मुझसे फोर्सफुली शादी किया है, वो भी ब्लैकमेल करते हुए। जिमिन ने कहा, क्या मतलब है? तियांग ने कहा, मैं तुमसे बाद में बात करूंगा। और उसने फ़ोन रख दिया क्योंकि जंगकुक रूम में इंटर करने वाला था। उसकी पैरों की आवाज़ सुनकर तियांग ने फ़ोन कर दिया। जंगकुक जैसे रूम में इंटर करता है, तियांग को देखकर कहता है, तुम अभी तक बेड पर पड़े क्यों हो? जल्दी से तैयार हो जाओ, वैसे भी तुम्हें तैयार होकर मेरे साथ जाना है। तियांग ने कहा, कहाँ जाना है मुझे? मैं नहीं जाऊँगा। वैसे भी तुमने मुझसे कॉन्टैक्ट मैच किया है तो मुझे तुम्हारी हर बात थोड़ी मानना पड़ेगा। देखो, कॉन्टैक्ट में जो लिखा हुआ है वो ही मानूंगा, उसके अलावा एक भी बात नहीं मानने वाला हूँ। जंगकुक ने कहा, शायद तुमने कॉन्टैक्ट पेपर को अच्छी तरह से नहीं पढ़ा होगा। मैंने अच्छी तरह से उसमें लिख दिया है कि तुम्हें मेरी हर बात मानने पड़ेंगे। तियांग ने कहा, क्या मतलब है? जंगकुक कहता है, वही मतलब है जो मैंने अभी कहा। जाओ, जाकर फ्रेश हो जाओ और जल्दी से तैयार होकर बाहर आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। 15 मिनट का टाइम है और इसके अंदर अगर तुम बाहर नहीं आए ना तो बहुत बुरा होने वाला है। तियांग ने कहा, क्या मतलब है 15 मिनट? मैं इतनी जल्दी कैसे तैयार होंगी? जंगकुक ने कहा, मुझे नहीं पता, तुम्हें तैयार होकर आना पड़ेगा और तुम आओगी भी, वरना मैं ही अंदर आ जाऊंगा। तियांग ने कहा, तुम बहुत बुरे हो, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते हो। जंगकुक ने तियांग से कहा, मैं क्या कर सकता हूँ और क्या नहीं तुम्हें अच्छी तरह से पता है। तियांग ने कहा, आखिर तुम ऐसा कर क्यों रहे हो? क्या तुम्हें नहीं लगता है तुम मेरे साथ जो कुछ भी कर रहे हो वो बहुत ही गलत है? जंगकुक ने तियांग से कहा, आखिर मैंने क्या गलत किया है? मैंने तुमसे शादी किया है, मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। जंगकुक की बात सुनकर तियांग शॉक होकर कहता है, लगता है तुम भूल गए हो, तुमने मुझसे कॉन्टैक्ट मैच किया है और रूल्स में एक होना चाहिए कि हम दोनों एक दूसरे के साथ कोई फोर्स नहीं कर सकते हैं, लेकिन तुमने तो मुझसे शादी ही फोर्सफुली किया है। जंगकुक कहता है, तुम्हारी बकवास करना बंद हो गया हो तो जल्दी से बाहर आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। तुमने यहाँ पर ही 5 मिनट खराब कर दिया है, तुम्हें 10 मिनट के अंदर नीचे आना पड़ेगा। तियांग ने कहा, क्या अब मैं बिल्कुल नहीं आ सकता हूँ? जंगकुक ने कहा, तो फिर ठीक है, मुझे ये सब कुछ करना पड़ेगा। और तियांग को फोर्सफुली वॉशरूम में लेकर जाते हैं और जल्दी से उसको तैयार करके बाहर लेकर आ जाते हैं। तियांग जंगकुक को बहुत ही गालियाँ दे रहा था मन में। उसके बाद जंगकुक तियांग को लेकर फैमिली ब्रेकफास्ट करने के लिए आ जाते हैं। जंगकुक की पूरी फैमिली बैठा हुआ था। मिसेज जियो ने कहा, जंगकुक किसको साथ में लेकर आए हो? जिसे तुमने शादी किया है। मिस्टर जियो ने कहा, हाँ वही लड़का होगा। वैसे भी ये लड़का देखने में तो बहुत ही हैंडसम है, लेकिन तुमसे क्यों शादी कर लिया? क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? तियांग से पूछता है। तियांग ने कहा, ऐसे क्यों बोल रहे हो आप लोग? तो मिस्टर जियो ने कहा, अगर तुम्हारी दिमागी हालत ठीक है तो तुमने जंगकुक से शादी क्यों किया? मिसेज जियो ने कहा, लगता है मेरी बेटी की पैसे देखकर शादी कर लिया है, वरना क्यों करेगा, जबकि उसको एक्सट्रीम एंगर डिसऑर्डर है। ये जानने के बाद भी कोई इसे क्यों शादी करेगा? जंगकुक अपनी मॉम को गुस्से में कहता है, आपकी प्रॉब्लम क्या है? आखिर आप चाहते क्या हो? आपने मुझसे शादी करने के लिए कहा, मैंने शादी कर लिया और आपको इस बात में भी प्रॉब्लम है? आप मेरे हस्बैंड को बहुत ही बुरी तरह से अपमान कर रहे हो। मिसेज जो ने कहा, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हें ऐसा लगता है, मैं तो उसकी तारीफ कर रहा हूँ, वरना वो तुमसे शादी क्यों करता? तियांग को देखकर ऐसा लग रहा था सारी बातें तियांग की सर के ऊपर से चला जा रहा था। तियांग बहुत ही शौक में थे। मिस्टर जियो ने कहा, देखो तियांग, हम तुम्हारे साथ अच्छे से बात करना चाहते हैं, तुम्हें जानना चाहते हैं, आखिर तुम कौन हो, कहाँ रहते हो और तुम क्या करते हो।
जंगकुक ने तियांग की हैंड पकड़ा और उसको यहाँ से खींच कर लेकर जाने लगा। मिस्टर जेव ने कहा, जंगकुक कहाँ जा रहे हो? एक कैसी बदतमीजी है? तुम तो उसको अपने साथ यहाँ पर ब्रेकफास्ट करने के लिए लेकर आए थे ना, और तुम अपनी फैमिली के सामने उसको इस तरह से नहीं लेकर जा सकते हो। लेकिन जंगकुक किसी की बात नहीं सुनता है। उसने चियार को लात मार दिया और जंगकुक तियांग को लेकर रूम के अंदर चले गए। तियांग ने कहा, क्या हुआ, तुम मुझे ऊपर क्यों लेकर आए हो? हमें उन लोग के साथ बैठना चाहिए था ना, आखिर मैं उन लोग को जानना चाहता हूँ। जंगकुक बहुत ही गुस्से में तियांग के नज़दीक जा रहे थे और तियांग जंगकुक को अपनी करीब आते हुए देखकर पीछे जा रहा था और पर्दे के साथ तियांग अपने आप को नीचे पाते हैं। वो नीचे गिर गया था। जंगकुक ने तियांग की हैंड को पकड़ा। तियांग को लगा शायद जंगकुक उसको उठाने वाला है, लेकिन जंगकुक ने तो उसके हाथ छोड़ दिया और वो धड़म से नीचे गिर गया। तियांग को बहुत चोट लगा। तियांग ने कहा, वो ऐसा क्यों है? आखिर वो ऐसे हरकतें क्यों करता है? मुझे तो अभी अभी पता चला। उसकी मॉम ने और उसकी डैड ने कहा कि उसको एक्सट्रीम एंगर डिसऑर्डर है। अगर ऐसा है तो मुझे उससे बचकर रहना पड़ेगा। ये तो बहुत ही खतरनाक है। उसको देखकर ही लगता है वो कुछ माफिया से कम नहीं। मुझे उससे बचकर रहना पड़ेगा। और तियांग जंगकुक से बचकर रहने के लिए कोई तरीका ढूंढ रहा था। यहाँ पर जिमिन की कॉल आ जाता है। तियांग जिमिन की फ़ोन उठाते हुए कहता है, अच्छा हुआ कि तुमने मुझे कॉल कर लिया, मुझे बहुत ही ज़ोर से लगी है। जिमिन ने कहा, क्या मतलब है, तुम क्या बोल रहे हो? तियांग ने जिमिन को सारी बातें खुलकर कह दिया। क्या हुआ है? जिमिन ने कहा, ये तो ठीक है, लेकिन तुमने उससे शादी क्यों किया? तियांग ने कहा, जंगकुक ने मुझे डराया और धमकाया और उसने कहा अगर मैं उससे शादी नहीं करूँगा ना तो वो मेरी पूरी फैमिली को जान से मार डालेगा। वो किसी माफिया से कम नहीं। जिमिन तियांग से कहता है, तुमने पुलिस में कंप्लेन क्यों नहीं किया? तियांग ने कहा, नहीं कर सकता हो। जिमिन कहता है, क्यों? तियांग ने कहा, क्योंकि पुलिस उसका खरीदा हुआ है। मैंने कोशिश तो किया था लेकिन कोई काम नहीं बना, तो मुझे उससे शादी करना पड़ा क्योंकि उसने मेरी सारी काम की रास्ते को बंद कर दिया। मैं अभी कहीं पर भी काम नहीं कर सकता हूँ और मैं ही अपनी फैमिली को चलाता हूँ, तुम्हें पता है ना। उसने मुझसे कहा कि मैं उससे शादी करूँगा तो वो मेरी फैमिली की ध्यान रखेगा। जिमिन ने कहा, तो तुमने पैसे के लिए उससे शादी किया है? तियांग ने कहा, तुम ऐसा कह सकते हो, मैंने बहुत ही ज़्यादा मना किया था लेकिन उसने कोई रास्ता नहीं छोड़ा है तो मुझे उससे शादी करना पड़ा। तुम समझ सकते हो ना। जिमिन ने कहा, बहुत बुरा हुआ तुम्हारे साथ, मुझे तुम्हारे लिए बुरा लग रहा है। वैसे भी यूंगी तुम्हें लेकर बहुत ही परेशान हो रहा था। जिमिन की बात सुनकर तियांग ने कहा, हाँ यूंगी से कह देना मैं ठीक हूँ। जिमिन, क्या तुम और यूंगी साथ में खुश तो हो ना? जिमिन ने कहा, हाँ मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ, लेकिन तुम्हारी इस हालत को देखकर मुझे बहुत ही बुरा लग रहा है। यूंगी और मुझे यहाँ से जाना पड़ा, वरना मैं तुम्हारी हेल्प करता और कभी उससे शादी नहीं होने देता। तियांग कहता है, तुम यहाँ पर रहकर भी कुछ नहीं कर सकते थे। जब पुलिस उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है तो तुम क्या कर लेते? जिमिन ने कहा, लेकिन तियांग तुम इस हालत में कैसे रहोगे? यहाँ पर जंगकुक आ जाते हैं और तियांग के हाथ से फ़ोन छीन लेता है। जिमिन से कहता है, आइंदा उसको कॉल मत करना, समझ गए? और उसकी फ़ोन को तोड़ दिया। तियांग ने कहा, तुमने क्या कर दिया? मेरे पास एक ही सेल फ़ोन था और तुमने उसको भी तोड़ दिया। अगर तुम्हें उसको फ़ोन करने के लिए मना करना ही है तो तुम्हें फ़ोन नहीं तोड़ना चाहिए था, और अगर तुम्हें फ़ोन तोड़ना ही था तो तुमने उसको एक ही कहा कि दोबारा फ़ोन मत करना। जंगकुक ने कहा, तुम्हें इतनी सवाल करने की ज़रूरत कैसे हुई तुम्हारी? हाँ? और तियांग की फेस को टाइटली पकड़ लिया और उससे कहा, ऐसे ही चुप रहो जैसे कि अब हो। तियांग बात नहीं कर पा रहा था क्योंकि जंगकुक उसकी फेस को बहुत ही टाइटली पकड़ के रखा था। जंगकुक अपनी बातों को ख़त्म करने के बाद तियांग से कहता है, जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें वापस जाना है, हम इस घर में नहीं रहेंगे। तियांग ने जंगकुक से कहा, लेकिन मुझे यहाँ पर रहना है, मैं तुम्हारी फैमिली से बात करना चाहता हूँ, उन लोगों को जानना चाहता हूँ। जंगकुक ने तियांग से कहा, फिर से वही बातें, तुम उन लोगों को जानकर क्या करोगे जिन लोगों के साथ तुम्हारी रहने की ज़रूरत ही नहीं है? तुम्हें उन लोगों को जानने की कोई ज़रूरत नहीं, चलो मेरे साथ। और वैसे भी तुम शायद भूल रहे हो कि तुम्हारी और शादी मेरे साथ जो हुआ है वो कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है, हम दोनों ऐसे भी अलग होने वाला है, तो तुम्हें मेरी फैमिली को जानने की कोई ज़रूरत नहीं। उसके बाद तियांग को धकेलते हुए वो बाहर चले जाते हैं। जंगकुक ने जब तियांग को धकेल दिया, जंगकुक ने तो ध्यान भी नहीं दिया, लेकिन तियांग का सर जो है वो टेबल के साथ टकरा गया था और तियांग के सर में चोट लग गया और खून निकलना शुरू हो गए। तियांग बहुत ही गुस्से में लग रहे थे और बहुत ही डरा हुआ भी। तियांग को बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था आखिर वो क्या करेगा। क्या वो जिमिन से बात करेगा
अगर बात करना है तो कैसे करेगा? एक जिमिन ही है जिसके साथ तियांग सारी बातों को शेयर करता है, अब वो भी नहीं कर पाएगा। जंगकुक ने तो उसका फ़ोन भी छीन लिया, यानी तोड़ दिया। तियांग रो रहा था। जंगकुक कुछ देर बाद तियांग को लेने के लिए वापस आ जाते हैं। तियांग ने अपने कपड़ों को पैक कर लिया क्योंकि वो जंगकुक के साथ यहाँ पर रहने के लिए आया था, लेकिन जंगकुक को यहाँ पर नहीं रहना है, तो वापस से तियांग और जंगकुक चले जाते हैं यहाँ से। जंगकुक तियांग को वापस से अपने घर लेकर आ जाते हैं। वो अपनी फैमिली के साथ नहीं रह सकते हैं। उसको अपनी फैमिली की बातों को सुनकर बहुत ही गुस्सा आ जाता है, इसीलिए तियांग घर वापस आने के बाद वो वॉशरूम चले जाते हैं फ्रेश होने के लिए, लेकिन बहुत ही देर हो रहा था, वो बाहर नहीं आ रहे थे और जंगकुक को बहुत ही गुस्सा आ रहा था। वो दरवाजे पर नॉक करते हुए कहता है, क्या हुआ, तुम बाहर क्यों नहीं आ रहे हो और कितना टाइम लगेगा? तियांग उसकी किसी भी बातों का जवाब नहीं दे रहे थे। जंगकुक फिर से दरवाजे पर नॉक करता है, तियांग को बाहर आने के लिए कहता है। तियांग ने जंगकुक से कहा, मुझे थोड़ा सा और टाइम लगेगा। जंगकुक ने कहा, अगर अभी बाहर नहीं आए ना तो मैं दरवाज़ा तोड़ दूंगा। तियांग ने कहा, इतनी जल्दबाजी क्यों कर रहे हो? मुझे थोड़ा सा और टाइम दो, मैं वापस बाहर आ जाऊंगा ना, फिर तुम अंदर आ जाना। जंगकुक ने कहा, अगर अभी तुमने दरवाज़ा नहीं खोला तो बहुत बुरा हो जाएगा। मैंने कहा दरवाज़ा खोलो, मुझे देखना है कि तुम क्या कर रहे हो और इतना टाइम क्यों लग रहा है। 1 घंटा हो गए तुम बाहर नहीं आ रहे हो। तियांग ने कहा, लो मैं बाहर आ गया, अब तुम जा सकते हो। लेकिन जंगकुक ने तियांग को देखा और बहुत ही अच्छी तरह से देखा, तो जंगकुक की नज़र तियांग की फोरहेड पर पड़ा और तियांग की फोरहेड पे चोट लगा हुआ था। जंगकुक ने तियांग से कहा, यहाँ पर चोट कैसे लगी? तियांग ने कहा, क्या तुम्हें याद नहीं है, ये तुमने ही तो दिया है। जंगकुक कहता है, क्या मैंने कब दिया है? तियांग ने कहा, शायद तुम भूल गए हो, तुमने ही मुझे धक्का दिया था और तुम्हारी धक्के देने की वजह से मैं टेबल पर जाकर गिर गया और मेरे सर पर चोट लग गया। तुमने तो ध्यान भी नहीं दिया होगा। कैसे ध्यान देते, क्योंकि तुम्हें तो मैं इंसान नहीं लगता हूँ ना, और तुम्हें तो एक्सट्रीम एंगर की डिसऑर्डर है, तो तुम मुझ पर कैसे ध्यान दोगे? आखिर मैं एक इंसान हूँ, मुझे भी चोट लगती है। तुम कभी मुझे धकेल देते हो, कभी मेरे करीब आ जाते हो और जो मन चाहे वही करते हो। आखिर तुम ऐसा करना कब बंद करोगे? जंगकुक, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है, लेकिन तुमने मुझसे फोर्सफुली शादी कर लिया, वो भी कॉन्टैक्ट मैरिज, जो शादी बाद में टूटने वाला है। उस शादी में कौन इंसान एक दूसरे के साथ इतना क्लोज हो जाते हैं? जो तुमने रात को मेरे साथ किया था, क्या वो ठीक था? जंगकुक ने तियांग की नज़दीक आकर उसकी होठों पर फिर से किस कर लिया। किस को ख़त्म करने के बाद जंगकुक तियांग से अलग होने से पहले उसके होठों पर बैठ करता है और उसके बाद उससे अलग हो जाता है। तियांग जंगकुक को देखकर उसकी आंखों से आंसू निकल रहा था और वो बहुत ही ज़्यादा लाचार दिख रहा था। ऐसी हालत जंगकुक ने तियांग का बना दिया है। तियांग ना ही तो घर से बाहर जा सकते हैं, ना ही किसी से बात कर सकते हैं, ना ही कांटेक्ट करने के लिए उसके पास सेल फ़ोन है, और घर की कोई फ़ोन नहीं है जिसमें तियांग अपने घर वालों को कॉल कर सकते हैं। जंगकुक ने सारी फ़ोन को हटा दिया। तियांग जंगकुक से कहता है, आखिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? मैंने तुम्हारा ऐसा क्या नुकसान कर दिया है जो तुम मेरे साथ ऐसे बिहेव कर रहे हो, जैसे कि मैं तुम्हारा एनिमी हूँ? क्या मैंने तुम्हारा कुछ बिगाड़ा है? जंगकुक, आखिर तुम मुझे बता सकते हो क्या, मेरी क्या गलती है? क्या मैं तुम जैसे बिलियनर अमीर इंसान नहीं हूँ इसलिए क्या? तुम जैसे पैसे वाले हमेशा हम जैसे लोगों पर इतना टॉर्चर क्यों करते हो? जंगकुक तियांग की बातों पर कोई ध्यान नहीं देते हैं और वो रूम से बाहर निकलकर चले जाते हैं। ऐसे ही 1 महीना बीत जाता है और तियांग बिल्कुनी के सामने खड़ा हुआ था और वो पर्दे को थोड़ा सा हटाकर बाहर देखने की कोशिश करता है। जंगकुक ने तियांग को घर के अंदर बंद कर लिया था, लेकिन तियांग को बाहर देखना था, आखिर बाहर क्या चल रहा है। वो बहुत दिनों से बाहर नहीं गया और ना ही किसी से कांटेक्ट कर पाया, क्योंकि तियांग के सेलफोन उसके पास नहीं, वो तोड़ दिया था जंगकुक ने। और जंगकुक के फ़ोन से तियांग ने बहुत बार कांटेक्ट करने के लिए उसकी फ़ोन को अपने पास लाने की कोशिश तो किया है, लेकिन उसके हाथ नहीं लगा। अचानक जंगकुक तियांग को पीछे से आकर हक कर लेता है और बहुत ही टाइटली हक किया था। जंगकुक की इस तरह से हक करते देखकर तियांग बहुत ही शॉक हो गए। जंगकुक ने तियांग की गर्दन पर अचानक बाइट करना शुरू कर दिया और बहुत ही डीपली बाइट कर रहे थे, लेकिन पता नहीं क्यों आज तियांग को उतना बुरा नहीं लग रहा था जंगकुक की हरकतों से। इतनी दिनों में जंगकुक की हरकतों से तियांग बहुत ही परेशान हो गया था, लेकिन आज तियांग बहुत ही नॉर्मल लग रहे थे। जंगकुक की इस तरह से बाइट और किस करते हुए देखकर तियांग को पहले जैसे बुरा फील नहीं हो रहा था, वो बहुत ही नॉर्मल लग रहे थे।
तियांग ने अपने आप से पूछा, मुझे क्या हो गया है? मैं कोई रिएक्ट क्यों नहीं कर रहा हूँ? हमेशा तो मुझे बहुत ही बुरा लगता है। जब भी वो मेरे करीब आते हैं मैं बहुत ही अनकंफर्टेबल हो जाता हूँ, लेकिन आज मुझे क्या हो गया? वो मेरी इतनी नज़दीक आ गए, लेकिन मैंने उसको कुछ कहा भी नहीं। आखिर क्या मैं उससे प्यार करने लगा हूँ? लेकिन क्यों? जबकि वो इंसान मुझसे इतना कुछ किया है कि मुझे उससे नफरत करना चाहिए। लेकिन तियांग ने अपने आप को फिर से कहा, लेकिन उसने मेरी फैमिली के लिए बहुत कुछ किया है जो मैं जानता हूँ। मैं भी अपनी फैमिली के लिए इतना नहीं कर पाता जितने जंगकुक ने किया है। आखिर वो चाहता क्या है? वैसे भी हम दोनों की डिवोर्स होने वाला है, जैसे 3 मंथ पूरा हो जाएगा। लेकिन वो तो अब मेरी और भी नज़दीक आता जा रहा है और मुझे बुरा भी नहीं लग रहा। क्या मैं उससे प्यार करने लगा हूँ? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। अचानक जंगकुक ने तियांग को अपनी ओर टर्न कर लेता है। तियांग ने कहा, क्या हुआ? तुम क्या दे रहे हो मुझे? जंगकुक ने कहा, इसको खोल कर देखो, तुम्हें पसंद आता है या नहीं। तियांग ने कहा, क्या है इसमें? जंगकुक ने कहा, तुम पहले खोलो तो उसको। उसके बाद तियांग ने उसको खोल कर देखा। उसमें एक बहुत ही अच्छा ब्रांडेड फ़ोन था। तियांग ने कहा, तुम ये मेरे लिए लेकर आए हो? जंगकुक ने कहा, हाँ, मैंने तुम्हारा फ़ोन तोड़ दिया था ना। मैं बहुत पहले ही तुम्हारे लिए लेकर आया था, लेकिन मुझे तुम्हें कैसे देना है और क्यों देना है मुझे समझ में नहीं आ रहा था। मैंने तुम्हारे लिए क्यों फ़ोन ख़रीदा है मैं वो भी नहीं जानता हूँ, लेकिन अब मुझे पता चल गया है मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ क्यों किया है और क्यों मैंने तुम्हारे लिए फ़ोन खरीद कर लेकर आया, और मैं तुमसे इतना ज़्यादा अटैचमेंट क्यों हो गया हो। मुझे तुमसे दूर रहना है और हम दोनों की शादी 2 मंथ बाद टूटने वाला है। 3 मंथ का शादी किया है हमने, लेकिन मैं तुम्हारी इतनी नज़दीक क्यों आ जाता हूँ? और वो इसलिए हो रहा है क्योंकि, तो तियांग ने कहा, क्योंकि क्या? जंगकुक ने तियांग से कहा, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ तियांग। आई एम इन लव विद यू। तियांग ने कहा, क्या तुम सच बोल रहे हो? जंगकुक ने तियांग से कहा, क्या तुम शौक नहीं लग रहे हो मुझे? तुम्हें तो शौक होना चाहिए। जो इंसान तुम्हें इतना टॉर्चर किया है वही इंसान तुम्हें आई लव यू बोलने की कोशिश कर रहा है, तो तुम्हें तो शौक होना चाहिए ना, और मुझे थप्पड़ लगाना चाहिए। तियांग ने जंगकुक से कहा, कहना तो मुझे यही चाहिए, लेकिन मैं कर नहीं पा रहा हूँ। और वो किस लिए तुम जानते हो? जंगकुक ने कहा, वो किस लिए मुझे नहीं पता है। तियांग, क्या तुम मुझसे प्यार तो नहीं करने लग गए हो? अगर ऐसा है तो मैं बहुत ही ज़्यादा शौक में चला जाऊँगा। प्लीज़ ये मत बोलना, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता है। कोई इंसान मुझसे प्यार कैसे कर सकता है जिसके साथ मैंने इतना बुरा किया? तियांग ने कहा, लेकिन ये सच है, अब तुम पागल मत हो जाना। जंगकुक ने तो अचानक तियांग को गोद में उठा लिया और उसको गोद में उठाकर नाचना शुरू कर दिया। तियांग ने कहा, क्या कर रहे हो? मुझे नीचे उतारो, वरना मैं गिर जाऊंगा। जंगकुक तियांग से कहता है, मैं तुम्हें नीचे नहीं गिरने दूंगा। तियांग ने कहा, लेकिन तुम अगर मुझे नीचे गिरा दोगे ना तो बहुत बुरा हो जाएगा। जंगकुक, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, मुझे नीचे उतारो, क्योंकि मैं प्रेग्नेंट हूँ। जंगकुक तियांग की बातों को सुनकर बहुत ही शौक हो गए। जंगकुक ने कहा, क्या? तियांग कहता है, हाँ ये सच है, मुझे लगता है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। जंगकुक कहता है, तुम्हें लगता है या फिर तुम श्योर हो? तियांग कहता है, मुझे ऐसा ही लग रहा है, हमें डॉक्टर के पास चलना चाहिए। जंगकुक तियांग से कहता है, अगर ऐसा है ना तो मैं बहुत ही खुश हूँ। उसके बाद जंगकुक ने डॉक्टर को घर पर बुला लिया और तियांग को चेक करने के बाद डॉक्टर ने कहा वो प्रेग्नेंट है। जंगकुक ने तियांग की होठों पर किस करते हुए कहा, मैं बहुत ही खुश हूँ, तुमने मुझे एक ही दिन में इतना ज़्यादा खुशी दे दिया। तुम प्रेग्नेंट हो और ऊपर से तुम मुझसे प्यार भी करते हो। तियांग, आई रियली लव यू। तियांग ने कहा, आई लव यू टू। डॉक्टर ने कहा, अगर तुम दोनों की प्यार की बातें हो गए हो तो मैं तुम लोगों से कुछ कहना चाहता हूँ। जंगकुक कहता है, क्या? डॉक्टर ने जंगकुक से कहा, अब तुम पहले जैसे तियांग को चोट नहीं पहुंचा सकते हो। अगर ऐसा करोगे तो बच्चे को बहुत ही नुकसान पहुंचेगा और तियांग बहुत ही वीक है, उसका ध्यान रखना पड़ेगा तुम्हें। क्या तुम ऐसा कर सकते हो? अगर नहीं कर सकते हो तो मैं तुम लोग को यही सजेस्ट करूँगा कि तुम दोनों को इस बच्चे को अभी नहीं लेना चाहिए। तो जंगकुक बहुत ही गुस्सा होकर डॉक्टर को गला पकड़ लिया। डॉक्टर ने उसको छोड़ने के लिए कहा, लेकिन जंगकुक नहीं छोड़ रहा था। तियांग ने जंगकुक की हैंड पकड़ कर उसको छोड़ा दिया और जंगकुक से कहा, तुम्हारी इस एंगर इशू को कम करना होगा जंगकुक। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम दोनों कभी साथ में खुश नहीं रह पाएंगे। मुझे तो तुम्हें इस तरह से देखने में आदत हो चुका है, लेकिन बच्चे को तुम्हें इस तरह से देखने की आदत नहीं है। वो जब दुनिया में आ जाएगा तो वो डर जाएगा। जंगकुक ने अपना कान पकड़ते हुए तियांग से प्रॉमिस किया
आइंदा ऐसा नहीं होगा। और उसने तियांग को हक कर लिया। तियांग कहता है आई होप ऐसा ही हो। तो गाइस यहीं पर ही दी एंड करता हूँ। आई होप आप लोगों को पसंद आया हो, और अगर पसंद आया है तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।